नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सर सक्षम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने आपसे बात की थी ग्वालियर संभाग के बारे में। देखिए दोस्तों, ग्वालियर जो तपोस्थली रही है वो गोपांचल ऋषि की रही है, इसीलिए ग्वालियर का प्राचीन नाम गोपांचल ही है। और ग्वालियर एक संभाग है जिसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। मैंने कल आपको बताया था कौन कौन से जिले हैं। गुना है, दतिया है, अशोकनगर है, शिवपुरी है ना। और कौन सा आपका जिला है, तो एक जिला गुना, दतिया, अशोकनगर, शिवपुरी, और इतने ही, ये 5 जिले ही ग्वालियर के हैं। आ गई बात समझ में, यानी ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या 5 है। ऐसे ही एक जिला है शिवपुरी। शिवपुरी को पुराना नाम क्या है? शिवपुरी का पुराना नाम पूर्व सिपरी है। याद रखने योग्य बात क्या है, शिवपुरी आपसे प्रश्न पूछेगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले का पूर्व नाम पूर्व सिपरी था, तो वो शिवपुरी है। और याद रखिए इसे शिव की नगरी, शिव की पुरी, शिव की पुरी, देखिए शिव की पुरी, जहां शिव का निवास स्थान है, भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर, हिमालय पर्वत पर निवास करने वाले भगवान शंकर की तपोस्थली शिवपुरी यानी शिव की नगरी। ठीक है ना, याद रखिए यहां एक नरवर का किला है जो नल और दमयंती, याद रखिए रानी दमयंती और राजा नल की जो प्रेम कथा है, जो उनकी प्रणय कथा है, वो कहां पर है, तो याद रखिए ये शिवपुरी की एक तहसील है जिसका नाम है नरवर, उस पर है। ठीक है ना, शिवपुरी में एक तहसील है जिसका नाम है नरवर, वहीं पर राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा है। ठीक है ना, वहीं पर उनका प्रणय कथा है। और आपसे पूछेगा नरवर का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है, वो दतिया में है। और किससे संबंधित है, क्योंकि अभी याद रखिए अभी एमपी पुलिस के जो पेपर हो रहे हैं, परसों के पेपर में 2 क्वेश्चन आए थे। एक प्रश्न आया था कि पंडवानी नृत्य का संबंध किससे है। ठीक है ना, तो पंडवानी नृत्य मध्य प्रदेश के अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी जिले में किया जाता है। विशेष रूप से ये जो नृत्य है, अब ये नृत्य का जो विशेष महत्व है वो छत्तीसगढ़ में ही है। तो पंडवानी पहले के अविभाजित मध्य प्रदेश का प्रमुख नृत्य था, पर अब ये केवल मध्य प्रदेश के 3 जिलों में ही किया जाता है, अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी। तो परसों के क्वेश्चन का आंसर ये रहा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था बच्चों एमपी जीके से संबंधित, वो ये था कि जो गणगौर नृत्य होता है, गणगौर नृत्य में किस देवता की पूजा होती है, तो गणगौर नृत्य में शिव और पार्वती की पूजा होती है। तो ऐसे ही आपसे पूछ लेगा। देखिए क्या है, इस समय एमपी पुलिस का कांस्टेबल का जो पेपर हो रहा है, आज एक स्टूडेंट मुझे बता रहे थे, वो बता रहे थे कि सर जो प्रश्न पूछ रहा है ना, वो ये नहीं पूछ रहा कि मेला कहाँ है, मेला ये नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि मेला किस लिए है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे देखने योग्य बात ये है कि जो नरवर का किला है वो राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा है। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देखिए शिवपुरी के अंतर्गत आने वाली तहसीलों की संख्या कितनी है, 8। शिवपुरी जिले के अंतर्गत कितनी तहसीलें आती है, 8। और वो कौन कौन सी तहसीलें हैं, पोहरी, शिवपुरी, नरवर, करैरा, कोलारस, पिछोर, बदरवार, खनिया, धाना। कितनी है, शिवपुरी जिले के अंतर्गत आने वाली तहसीलें 8 है। कौन कौन सी, पोहरी, शिवपुरी, नरवर, करैरा, कोलारस, पिछोर, बदरवार, खनिया, दाना। ठीक है, फिर देखिए शिवपुरी की खास बात यह है, अगर हम यहाँ पर मध्य प्रदेश का मानचित्र बना ले दोस्तों, देखिए अगर हम यहाँ पर मध्य प्रदेश का मानचित्र बना ले और मध्य प्रदेश का अगर मानचित्र बनाए, तो ये तो शिवपुर है, ये मुरैना है, ये भिंड है, और इसके बीच में ये ग्वालियर है, और ग्वालियर के बाद यहीं पर ये जो पूरा जिला है वो शिवपुरी है। तो शिवपुरी इस तरफ उत्तर प्रदेश से सीमा लगाता है और इस तरफ राजस्थान से सीमा लगाता है। तो शिवपुरी राजस्थान के 2 जिलों से सीमा लगाता है, और वो जिले कौन कौन से हैं, एक है बारान और दूसरा है झालवाड़। तो प्रश्न पूछेगा कि मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो 2 राज्यों से सीमा लगाता है, यूपी और राजस्थान दोनों से, तो मुरैना भी लगाता है और शिवपुरी भी लगाता है। तो दोनों में से जो उत्तर मिले आप मार के आइए। लेकिन अगर पूछे कि राजस्थान के बारान से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सीमा लगाता है, तो शिवपुरी है। राजस्थान के झलवाड़ से कौन सा जिला सीमा लगाता है, तो सीधी सी बात है शिवपुरी है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश से 2 जिले सीमा लगाते हैं अब शिवपुरी के। शिवपुरी उत्तर प्रदेश के 2 जिलों से सीमा लगाता है, किससे किससे, ललितपुर और झांसी। किससे लगाता है बच्चों, ललितपुर और झांसी से भी लगाता है। और यहाँ 2 जलप्रपात है, कौन कौन से, एक भूरा खोन और एक पावा प्रपात। कौन कौन से जलप्रपात है, 2 जलप्रपात है, कौन कौन से, एक है भूरा खोन और दूसरा कौन सा है, पावा प्रपात। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये मुख्य मुख्य बातें हैं। इसके बाद याद रखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो आईबी है, आप जानते हैं भारत में 2 गुप्तचर एजेंसियां हैं। देखिए भारत में 2 गुप्तचर एजेंसियां हैं, कौन कौन सी है, एक है रॉ और दूसरी कौन सी है, आईबी। रॉ का पूरा नाम क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस बिग। आईबी का पूरा नाम क्या है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत जो ट्रेनिंग सेंटर है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, वो कहाँ है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। ठीक है ना। उसके बाद देखिए शिवपुरी कत्था बनाने के कारखाने के लिए फेमस
फेमस है। मध्य प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान, मतलब सबसे ज्यादा ठंडी मध्य प्रदेश में यहीं पड़ती है। और याद रखना है इसी शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर आप समझिए इस बात को कि देखिए क्या है कि ये जो सिंधिया राजा थे, सिंधिया राजाओं का जो जंगल था, सिंधिया राजाओं का जो जंगल है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान है। आ गई बात समझ में? मतलब सिंधिया राजा जो अपना जो भी काम करते थे, मतलब जो शिकार वगैरह करते थे, क्योंकि राजाओं का जो इंटरटेनमेंट, आज की डेट में अपन इंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? मूवीज देखते हैं, गाने सुनते हैं, टॉक करते हैं, चैट करते हैं। तो पहले के जमाने में जो राजा रजवाड़े होते थे वो शौक के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए शिकार करते थे। तो जो सिंधिया राजाओं का शिकार क्षेत्र था वो क्या था? माधव राष्ट्रीय उद्यान। और माधव राष्ट्रीय उद्यान जो आज का माधव राष्ट्रीय उद्यान है वो सिंधिया राजाओं का शिकार क्षेत्र है। और वो कहाँ है? वो शिवपुरी में है। और याद रखिए, अगर प्रश्न पूछे कि मध्य प्रदेश में साइबेरियन प्रवासी पक्षी कहाँ मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं दोस्तों? शिवपुरी में। इसके बाद देखिए करैरा अभ्यारण्य, करैरा अभ्यारण्य, करैरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो शिवपुरी में। ये भी आप देखिए। इसके बाद देखिए सन 1959 में, याद रखिए सन 1959 में 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने महारानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किया था। आपको पता होगा तात्या टोपे को सन 1959 में मेजर मेडे, अंग्रेज मेजर मेडे द्वारा तात्या टोपे को शिवपुरी में ही फांसी दी गई थी। आपसे प्रश्न पूछेगा कि 1857 के विद्रोह के बाद तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? 1959 में। और किस जगह पर दी गई? तो याद रखिए तात्या टोपे को मेजर मेडे के द्वारा 1959 में शिवपुरी में ही दी गई। याद रखिए इसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहला पर्यटन शहर भी घोषित किया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन शहर तो कौन सा है? वो भी शिवपुरी ही है। इसके बाद देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक भवन है जो बहुत फेमस है, जॉर्ज केसल भवन। कौन सा भवन है दोस्तों? जॉर्ज केसल भवन, जो बहुत फेमस है। यहाँ पर नरवर का किला तो मैंने बताया, वो राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा, वो यहाँ पे याद रखिए। सांख्या राजे सिंधिया, सांख्या राजे सिंधिया जो सिंधिया राजवंश की राजमाता रही हैं, उनकी समाधि कहाँ है? तो शिवपुरी में ही है। और याद रखिए शिवपुरी में एक मेला लगता है, पीर बुधान का मेला। कौन सा मेला लगता है? पीर बुधान का मेला। देखिए दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा हमने मेलों के लिए एक पूरी की पूरी सीरीज लाई है। कल से हम आपके लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आ रहे हैं। कल से हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र, और कल हम बात करेंगे गंगा यमुना अपवाह तंत्र के अंतर्गत चंबल नदी को। चंबल नदी को जब कल हम पढ़ेंगे पिक्चराइज वे में पढ़ेंगे, स्टोरीज के साथ लिंक करके पढ़ेंगे, इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, चीजों को रटने का नहीं करेंगे। तो देखिए ये जो सामान्य जानकारी है जो मुझे लगती है कि आपकी परीक्षाओं में, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका साथ देगी, ये शिवपुरी से संबंधित है। अब हम बात करेंगे अगले जिले से, अब हम बात करेंगे अगले जिले के बारे में। जो अगला जिला कौन सा होगा? अशोकनगर। तो अब हम बात करेंगे अशोकनगर के बारे में। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अशोकनगर की। अशोकनगर जिले के अंतर्गत आने वाली 5 तहसीलें हैं: ईसागढ़, मुंगावली, अशोकनगर, चंदेरी, सदौरा। याद रखिए नवजीवन आश्रम के नाम से मध्य प्रदेश में पहली खुली जेल, याद रखिए नवजीवन आश्रम के नाम से मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल मुंगावली में ही है। ठीक है ना? चंदेरी साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, चंदेरी की साड़ियां विश्व प्रसिद्ध है, बनारसी साड़ी, चंदेरी साड़ियां विश्व प्रसिद्ध है, याद रखिए। और एक तहसील कौन सी है? सादौरा। मतलब अशोकनगर जिले के अंतर्गत आने वाली तहसीलें 5: ईसागढ़, मुंगावली, अशोकनगर, चंदेरी और सदौरा। ठीक है ना? इसके बाद आप इधर पे देखिए, इसका नाम सम्राट अशोक, यशस्वी सम्राट अशोक के नाम पे इसका नाम अशोकनगर पड़ा। बुंदेल शासक मर्दन सिंह ने, याद रखिएगा आपसे प्रश्न पूछेगा, चंदेरी के किस राजा ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? तो चंदेरी के राजा बुंदेल राजा, याद रखिए चंदेरी के बुंदेल राजा मर्दन सिंह ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। और याद रखिए जो आपका अशोकनगर है वो उत्तर प्रदेश के ललितपुर से सीमा साझा करता है। मतलब याद रखिए चंदेरी जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर से अपनी सीमा साझा करता है। मुंगावली में खुली जेल नवजीवन आश्रम के नाम से है ही। चंदेरी में बैजू बाबरा, जैसे तानसेन संगीत के लिए प्रसिद्ध है वैसे ही बाजू बाबरा भी संगीत के लिए प्रसिद्ध है। और बैजू बाबरा का मकबरा कहाँ है? वो भी चंदेरी में है। कराली माता का मंदिर चंदेरी में है। लवकुश का जन्म स्थान, लवकुश याद रखिए भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश की जन्म स्थली भी कौन सी है? तो याद रखिए अशोकनगर। और याद रखिए यहाँ पर चंदेरी साड़ी का पेटेंट है, मखमल उद्योग है। चंदेरी के किला जो है, चंदेरी के किले का निर्माण किसने कराया था? कीर्तिपाल। देखिए यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है, एक मूवी है स्त्री, राजकुमार राव की मूवी है
राजकुमार राव श्रद्धा कुमार की स्त्री। इस संपूर्ण मूवी की पूरी शूटिंग कहाँ हुई है? चंदेरी में। याद रखिएगा, पूरी की पूरी शूटिंग इसे चंदेरी में ही हुई है। और ये सारे महल जो आज मैं आपको बता रहा हूं, आपसे पूछेगा जौहर कुंड कहाँ है? चंदेरी में। हवा महल कहाँ है? चंदेरी में। नौखंडा महल कहाँ है? चंदेरी में। खूनी दरवाजा कहाँ है? ये भी कहाँ है? चंदेरी में। तो देखिए, अशोकनगर जिले के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण आपकी तहसील है वो कौन सी है दोस्तों? चंदेरी है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है। इसी तरह दोस्तों हम आपके लिए रोज नए नए तथ्य, नए नए फैक्ट्स अलग अलग बुक से, मल्टीपल किताबों से छाट के, काट के, बांट के लेके आएंगे। ठीक है ना दोस्तों। और अब हम आपसे अगले जिले के बारे में बात करेंगे। अगला जिला कौन सा होगा? अगला जिला होगा गुना। ठीक है ना दोस्तों, अब हम बात करेंगे गुना जिले के बारे में। देखिए दोस्तों, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत गुना के अंतर्गत आने वाली तहसीलें कितनी हैं? 7। पहली तहसील बमोरी, दूसरी गुना, तीसरी कुंभराज, चौथी राजौगढ़, पांचवी आरोहन, छठवीं चचौड़ा और सातवीं कौन सी है? मकसूदनगढ़। देखिए, राघवगढ़ जो था प्राचीन काल में रियासत रही है। याद रखिए, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले ये एक स्वतंत्र रियासत थी। और यहाँ के राजा दिग्विजय सिंह कहलाते थे, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जिन्हें दिग्गी राजा के नाम से जाना जाता है। तो राघवगढ़ के ही रहने वाले हैं दिग्गी राजा। ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर आरोन, चचौड़ा और मकसूदनगढ़ नाम की तहसीलें हैं। ठीक है। गुना राजस्थान से सीमा लगाता है। राजस्थान के 2 जिलों से गुना सीमा लगाता है, बारा और झलवाड़। और याद रखिए, सिंध नदी गुना को 2 भागों में बांट देती है। आपसे प्रश्न पूछेगा, गुना को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है? सिंधु बांटती है। याद रखिए, सिंध नदी बांटती है। सिद्धगवा, हीराजी और तेजाजी का जो मेला है ये कहाँ लगती है? सिद्धगवा, हीराजी और तेजाजी, ये तीनों मेले कहाँ लगते हैं? तो आपके गुना में। फिर उसके बाद देखिए, इसे मालवा व चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। राघवगढ़ के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। गुना में अवंती राज रहा है। ठीक है ना। गुना की नगर पंचायत कुंभराज बहुत प्रसिद्ध रही है। और यहाँ पर गुना में ही भू उपग्रह दूर संचार अन्वेषण केंद्र है। क्या है? भू उपग्रह दूर संचार अन्वेषण केंद्र है। ठीक है ना। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर बजरंगगढ़, हनुमान टेकरी मंदिर, चैनपुर मंदिर आदि रहे हैं। देखिए दोस्तों, कल हम आपसे बात करेंगे चंबल नदी के बारे में। देखिए, चंबल का नाम चरमावती था। प्राचीन नाम क्या था इसका? चरमावती। से चरमावती क्यों कहा जाता था? क्योंकि याद रखिए, महाकवि कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, महाकवि कालिदास की जो प्रमुख रचना रही है मेघदूतम, उसमें जिस नदी का उल्लेख है चंबल नदी का, तो चंबल नदी को किस नाम से बुलाया गया है? चरमावती के नाम से। किस नाम से बुलाया गया है दोस्तों? चरमावती के नाम से। तो याद रखिए, चंबल के 2 नाम हैं। चंबल का क्या नाम है? चरमावती, जिसका उल्लेख कालिदास के मेघदूतम, ठीक है ना, कालिदास के मेघदूतम में, और केशव दास के रसिक प्रिया में। याद होगा केशव दास, आपने 8वीं 9वीं 10वीं की मध्य प्रदेश बोर्ड की किताबों में पढ़ा होगा। अंगद रावण संवाद, कौन के सुत बाली के है, कौन बाली न जानिए। याद होगा, आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो याद रखिए, इन दोनों पुस्तकों में, एक रसिक प्रिया जो केशव दास ने लिखी और मेघदूतम जो कालिदास ने लिखी, इन दोनों में चंबल नदी को चरमावती के नाम से बुलाया गया है। तो आपको याद रखना है, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था? चरमावती। ठीक है ना। फिर इसके बाद अगर आप बात करें छिप्रा की, तो छिप्रा से रिलेटेड भी एक बढ़िया स्टोरी है। वो ये है कि स्कंद गुप्त में, याद रखिए, स्कंद पुराण में छिप्रा का उल्लेख है। और छिप्रा का उल्लेख स्कंद पुराण में एक अलग से पूरा का पूरा खंड ही है, जैसे कि एक अलग से पूरा का पूरा पाठ ही है इस पे। जैसे कि आप समझिए कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे समझ सकते हैं, बाल कांड, सुंदर कांड, है ना, ऐसे अयोध्या कांड, ये जितने कांड रामचरितमानस में है, वैसे ही एक पूरा का पूरा खंड है आवन्य कांड के नाम से, ये छिप्रा में ही है। याद रखिए, इस छिप्रा के लिए, छिप्रा नदी के लिए, छिप्रा को मोक्षदायिनी, पूर्ण सलिला, पाप हरणी आदि आदि नामों से बुलाया जाता है। तो कल हम आपके लिए लेके आएंगे इंटरेस्टिंग स्टोरीज। कल हम आपसे बात करेंगे नदियों के संदर्भ में। तो दोस्तों, अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब अगला वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके इसका। ठीक है ना। और कमेंट करके हमें बताइए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।